दोस्तों ट्विटर ने थ्रेड्स को बताया नकलची ऐप, मेटा को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के मैसेज बेस्ड नए ऐप थ्रेड्स को लेकर उस पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। सेमाफोर ने एक पत्र के हवाले से बताया कि ट्विटर के एक वकील ने मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को लिखे पत्र में ट्विटर के कारोबारी रहस्यों का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल करने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एलेक्स सिप्रो ने बुधवार को लिखे इस पत्र में कहा है कि मेटा ने ट्विटर के मुख्य कर्मचारियों को काम पर रखते हुए थ्रेड्स के रूप में एक नकलची ऐप बनाया है। सिप्रो ने कहा इस मामले में ट्विटर अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने का इरादा रखती है। अन्याय से राहत पाने के लिए कंपनी किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल करने के लिए जा सकती है। ट्विटर के वकील ने जुकरबर्ग को लिखे पत्र को एक औपचारिक नोटिस बताते हुए कहा है कि संभावित कानूनी विवाद में यह स्टार्टिंग हमारी लड़ाई है और ये दस्तावेज हमने ट्विटर के मार्क जुकरबर्ग के ऑफिस तक पहुंचा दिया है। मेटा ने बुधवार रात को मैसेज बेस्ड ऐप थ्रेड्स को पेश किया था और कुछ घंटों में ही लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। इस ऐप का विकास मेटा की इंस्टाग्राम टीम ने किया है और इसे ट्विटर की बादशाहत को एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। तो वहीं ट्विटर के वकील की तरफ से दी गई कानूनी कार्रवाई की धमकी पर मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा थ्रेड्स के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई टीम का कोई भी सदस्य ट्विटर का पूर्व कर्मचारी नहीं है। ये दावा सही नहीं है। तो वहीं ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने मेटा पर कानूनी कार्रवाई की संभावना को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने थ्रेड्स को पेश किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। वहीं ट्विटर के सीईओ लिंडा ने एक ट्वीट में कहा हमारी अक्सर नकल की जाती है, लेकिन ट्विटर समुदाय को कभी भी दोहराया नहीं जा सकता। मेटा के नए ऐप थ्रेड्स को लेकर निजी आंकड़ों से संबंधित कुछ चिंताएं भी जताई जा रही है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में थ्रेड्स को पेश किया जा चुका है, लेकिन यूरोपीय संघ ने अपने सख्त डेटा सुरक्षा नियमों की वजह से इसे अभी मंजूरी नहीं दी है। दोस्तों ये तो सबको पता है, जितने भी हमारे पास ऐप है, जितने भी हम यूज करते हैं सोशल मीडिया, सब डेटा चोरी होता है और सब डेटा का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बार बार बेचा जाता है। तो इसी के चलते बहुत देश नो थ्रेड्स को नहीं लागू किया है अपने देश में, क्योंकि एक डेटा चोरी आजकल के टाइम में एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा मसला है ये, और इसे हल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर एक देश के सरकार के लिए। दोस्तों आपको बता दें ट्विटर ने कुछ हाल पहले ही अपने वेरिफिकेशन ब्लू टिक वेरिफिकेशन को पेड कर दिया था, तो उसी को देखते देखते इंस्टाग्राम ने भी अब अपने वेरिफिकेशन ब्लू टिक वाले को पेड कर दिया है। तो ऐसा होता ही है, कंप्यूटर को देखने के बाद कुछ नए चेंजेस अपने आप ही दिमाग में आते हैं और वो नए चेंजेस आ भी सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, क्योंकि जितना आप ब्लू टिक आप सेल करोगे उतनी आपकी मार्केट रेवेन्यू ज्यादा होगी। तो इसीलिए ट्विटर और इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने भी हैं सबके बीच में आपसी जंग जड़ी हुई है। तो मेटा और ट्विटर के बीच ये लड़ाई कब तक चलेगी और कब थमेगी और क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जैसे कि थ्रेड जब से लॉन्च हुआ है तो 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है और मार्क जकरबर्ग ने इसकी जानकारी खुद दी है पोस्ट करते हुए और बहुत चीज़ें जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग प्लेटफॉर्म हैं, जहां थ्रेड्स पे जो भी बंदा जैसे पोस्ट करेगा उसे पोस्ट कहा जाएगा, जैसे ट्विटर में ट्वीट कहा जाता है तो बहुत चीज़ें, और रीट्वीट कहा जाता है तो रीपोस्ट कहा जाएगा। तो ये चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन जो इस्तेमाल है, जो प्लेटफॉर्म के अंदर जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं वो लगभग सेम है। तो एक तरह का ये कंपटीशन है सीधा सीधा डायरेक्ट ट्विटर के लिए। और मार्क जकरबर्ग ने इस बात का भी दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में यह 1 बिलियन डाउनलोड को भी पार कर लेगा और एक रिकॉर्ड बना सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जुबानी जंग तो चल रही है। अब अदालत तक बात पहुंच गई, अब देखते हैं इस पे क्या नतीजा निकलेगा और क्या कार्रवाई होगी, क्या थ्रेड्स बंद होगा या फिर थ्रेड को पे करेगा। तो बहुत चीज़ें अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि दोनों के बीच में अब लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या थ्रेड के आने से ट्विटर की लोकप्रियता कम होगी कि नहीं? हमें अपना जवाब कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।